चलिए बेटा, ये सवाल नीट 2025 में आया हुआ था। देखते हैं उन्होंने इसमें क्या पूछा है और उसका आंसर हम कैसे लाएंगे। तो उन्होंने इस सवाल में पूछा है कि एक बैटरी है 50 वोल्ट की। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूँ। उन्होंने हमको जो सर्किट दिया है वो कुछ इस तरीके की सर्किट है। ये व्हीट स्टोन का ही फिगर है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है सवाल में। जहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं वहाँ उन्होंने एक खाली तार यूज़ कर लिया है जिसका कोई रेजिस्टेंस अज्यूम उन्होंने नहीं किया है, और इसीलिए सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या, सवाल तो निकलेगा ही, और अभी ही निकलेगा। और उन्होंने बैटरी ली है। बैटरी उन्होंने, देखते हैं कितने की ली है। बैटरी ली है 50 वोल्ट की। उन्होंने हमसे कहा है जो हमारा वायर है CD, उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आप ये करंट की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। और सबसे पहले आपको पता है खाली वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं। इसका मतलब ये होता है कि COD एक ही पॉइंट है। तो अगर मैं इनको मिला दूं तो आप सर्किट को आसानी से देख सकते हो कि फिर 3 और 1 पैरेलल हो गए, 4 और 2 पैरेलल हो गए, और फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मैं वही कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसका नेट निकाल देता हूँ। तो ये पैरेलल है और इनका जो नेट निकल के आएगा बेटा, वो नेट निकल के आएगा 3/4। कैसे है आप सबको मालूम चलो। दो पैरेलल रेजिस्टेंस R1 R2 तो कैसे निकालते हो, R1 R2 R1 प्लस R2। बिल्कुल वही मेथड अपन ने अप्लाई किया। इसका अगर हम नेट निकालें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो एक का 3/4 आ गया, एक हिस्से का 4/3 आ गया। अब इसके कई तरीके हैं करने के। आप करंट से भी कर सकते हो, आप वोल्टेज से भी कर सकते हो। मैं वोल्टेज रेशियो ले लेता हूँ, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। देखिए कैसे। 50 वोल्ट की बैटरी है और आपके सामने दो रेजिस्टेंस है 3/4, 4/3, और दोनों ही सीरीज में है। तो बाय द ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है बेटा, IR। दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो दोनों के लिए I क्या रहा, सेम। तो आई थिंक V डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या हो गया, R। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको V1 मानता हूँ कि इस पर V1 ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर V2 का ड्रॉप हुआ है। मतलब 3/4 पर V1 का वोल्टेज है और 4/3 पर V2 का। तो मैं रेशियो ले लेता हूँ, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। ठीक, R1 कितना है 3/4, R2 कितना है 4/3। तो ये कितना आ गया बेटा जी, 9/16। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आउट होगा V1 V2 पर वो 9/16 के रेशियो में ड्रॉप हो जाएगा। वैल्यू निकाल लेते हैं, हम सभी को आता है। तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसका रेशियो कितना है 9, टोटल रेशियो 16 9 25, टोटल वैल्यू कितनी है 50, कितना आ गया 2। आई थिंक ये 18 वोल्ट आ गया। तो अगर V1 18 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो V2 कितना हुआ निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना है 50, 50 का कुछ हिस्सा इसको मिला है, कुछ हिस्सा इसको मिला है। तो 18 50 कितना बचा बेटा जी, 32 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ। ये काम हमने जब कर लिया तो अब हम अभी आसानी से करंट निकाल देंगे। देखिए 18 वोल्ट अगर 1 ओम पर भी है, 3 ओम पर भी है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो आपको पता है यहाँ कितनी करंट आ रही है। हाँ, I बराबर V/R। V 18, R 1, कितने एम्पियर करंट यहाँ गई 18 एम्पियर। यहाँ कितने एम्पियर करंट गई, तो 18 वोल्ट यहाँ भी है, 3 ओम है, तो 3 छक 18, 3 एम्पियर। निकाल सकते हैं ना I बराबर V/R से। हाँ, तो आपको वोल्टेज पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तो निकाल लेंगे। तो यहाँ बेटा 18 एम्पियर आई, यहाँ 6 एम्पियर आई। यहाँ देखते हैं कितना गई है। यहाँ जो करंट जा रही है तो यहाँ 32 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 4 8 32, कितने एम्पियर यहाँ गई बेटा 8 एम्पियर। और यहाँ कितने एम्पियर गई 32/2, मतलब कितना 16 एम्पियर। डिस्ट्रीब्यूट कर लो करंट को, आंसर आ जाएगा। 18 यहाँ से आई जंक्शन पर, 16 गई, तो 2 कहाँ गई, 2 एम्पियर डाउनवर्ड आ गई। अब देखो एडजस्ट करो, 6 एम्पियर यहाँ से आई जंक्शन पर, 2 एम्पियर नीचे से आई, 6 2 कितना हो गया 8, यहाँ से चली गई। तो हमें जो मिलेगा CD वायर में वो कितने एम्पियर मिलेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। और इस तरीके से आंसर फर्स्ट होता है।